अर्जुन विषाद योग। गीता की शुरुआत विषाद से है। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है गीता को, जो बड़ा अपील करती है आज के मैनेजमेंट गुरुओं को भी। इसीलिए गीता आज भी कोई किसी भी फील्ड का आदमी हो, बिजनेस वाला हो, कॉरपोरेट का हो, मैनेजमेंट का हो, टेक्नीशियन हो, वैज्ञानिक हो, सबको ये अपील करती है गीता। क्यों? हर आदमी के जीवन में डिप्रेशन आता है, निराश आता है, बड़ा हमारे जीवन में सबके आता है। तो गीता कहती है कि मेरी जरूरत वही है, बस मैं वहीं से उठाऊंगी। ऐसे नहीं आनंद हो ना, बिल्कुल दुख, जब बिल्कुल ऐसा हो जिंदगी को खत्म कर दें, डिप्रेशन आ जाए, एकदम बिल्कुल मोहित हो जाए, काला गोरा कुछ नहीं दिखाई पड़े हमें, तब गीता अपना काम करती है। क्या काम करती है? देखिए, गीता हमको कोई गारंटी नहीं देगी कि गीता पढ़ने के बाद आपके जीवन में जिनको आप सुख मान रहे हैं, जिनको हम सुख मान रहे हैं, जिस कचरे को अभी, उस कचरे की बढ़ोतरी हो जाएगी, कतई नहीं। गीता कहेगी कि दुख जीवन में फिर भी गीता पढ़ने के बाद आएंगे। तो फिर क्या करेगी गीता जब दुखी आएंगे? तो जंगल में कंकड़ हैं, कांटे हैं, तो अब तक तो हम नंगे पैर चल रहे थे, हमको पता ही नहीं था कैसे चलना है। लेकिन गीता क्या करेगी? कांटों को नहीं हटाएगी, हमारे पैर में क्या पहना देगी? चमड़े की जूते पहना देगी। तो इतना बड़ा कांटा भी घुस नहीं सकता, टूट जाएगा। बड़ी से बड़ी प्रतिकूल परिस्थिति का भी कैसे सदुपयोग किया जाए, ये गीता हमको टेक्निक सिखाएगी। उस विषाद का, उस प्रतिकूल परिस्थिति का ओरिजिन कहाँ से, क्यों आई वो परिस्थिति जीवन में क्यों आई, हमको वो कड़वी लग क्यों रही है, और लग रही है तो अब इसका सदुपयोग क्या करें, ये बताएगी गीता। और स्वामी जी ने एक लेख लिखा है, एक पन्ने का। कभी आप ऋषिकेश जाएं तो करनानी जी जो 5 नंबर के मैनेजर हैं, उनके पास वो प्रिंटेड लैमिनेटेड रखा है, कभी पढ़ना उसको आप, बड़ा आनंद आएगा आपको। वो प्रतिकूल परिस्थिति के ऊपर है, एक पन्ना लिखा है पूरा। और इसको हमको बैठा लेना चाहिए हृदय में, आज लिख लेना चाहिए सबको, माता बहनों को, हम सबको। क्या? प्रतिकूल परिस्थिति से हमारे जीवन में जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी फायदा होगा, उतना बड़े से बड़े कर्म से, यज्ञ से, तप से, दान से, गीता किसी से नहीं हो सकता। किससे फायदा होगा? प्रतिकूल। प्रतिकूल का मतलब क्या? आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका अपमान हो रहा है, आपके जीवन में घोर दुख है, जिनको आपने अपना मान रखा है वही फ्रंट हो रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, उनका कर्तव्य वही नहीं कर रहे हैं। इतना दुख है जीवन में, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, तो गीता कह रही है कि वो परिस्थिति अब आपको भगवान के बहुत नज़दीक ले जाने वाली है, यदि हम इस अर्जुन विषाद योग को ठीक से समझ जाएं तो। नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे? सुख आएंगे, हंसेंगे, दुख आएंगे, रोएंगे। यही करते आए अब तक हम। भगवान ने सुख भेजा, उसका भी कोई पर्पस था, उसको हम समझते नहीं है, सुख में हम उड़ने लग जाते हैं, उसको भी खत्म कर देते हैं। भगवान कहते हैं चल तेरे को दुख भेजता हूँ, उसको भी निपटा देते हैं, उससे उसका भी सदुपयोग नहीं करते, दुख में रोने लग जाते हैं, हाय विल्ला करते हैं, जबकि दोनों ही परिस्थितियों का कोई सदुपयोग है। इसलिए गीता हमको बताएगी, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, उनको सीढ़ी बना के आगे जाना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, भगवान श्री राम के बारे में आपको 1 मिनट बोलना है, आप में से किसी को भी 2 मिनट बोलना है, बोलिए आप। 14 साल निकाल दीजिए भगवान के, उसके बाद बोले। भगवान के जो 14 साल है वनवास के, उस पर नहीं बोलना है कुछ भी, उससे संबंधित पे नहीं बोलना। अब बोलो। 14 साल भगवान के निकालने वनवास के, तो बोलो भगवान श्री राम के जीवन में ज़्यादा कुछ बचता है? क्या बचता है? भगवान श्री राम को जो श्री राम बनाया हमारी नज़रों में, वो किसने बनाया? उन 14 सालों ने बनाया। और उन 14 सालों का अवसर किसने दिया? कैकेयी ने। तो भगवान श्री राम को तीनों माँ में से सबसे ज़्यादा बंधन किसको करना चाहिए? तो बोलो गलत करते हैं क्या?
लेकिन हमारी खोपड़ी में नहीं बैठती बात। बैठती है? बैठती होती तो हम हमारे अपमान करने वालों को अंदर से धन्यवाद दे देते। हम तो लठ रखते हैं बगल में ही। पति पत्नी में जो नहीं बनती है, इसके पीछे कारण क्या है? कि दोनों ही एक दूसरे को अपने अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। वो तो कहते तू बदल जा, वो कहते मैं क्यों बदलूं, तू ही बदल जा ना। और दोनों ही नहीं बदलते और चल देंगे दोनों ही ऊपर। यदि मान लो एक भी बदल जाए तो दूसरा तो बदल ही जाएगा, आज नहीं तो कल। भगवान श्री राम ऐसी घोर प्रतिकूल परिस्थिति में, आप सोचें, हम ये किससे कहानी लगते हैं हमको, है ना। हमारे जीवन में तो एक पुड़ी नहीं आया टाइम पे तो टेंशन हो जाए हमको, और भगवान श्री राम का कहते हैं अच्छा पृथ्वी का राज छोड़ दिया गया एक क्षण में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ छोड़ दिया होगा, पृथ्वी का राज छोड़ दिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक पुड़ी छोड़ने में दिक्कत आती है। वो भगवान श्री राम जिनको ये घोषणा की गई है कि वो कल युवराज बनेंगे, बिना किसी कारण के उनको वनवास की आज्ञा दे दी जाती है, तो उनका क्या प्रतिक्रिया होती है? स्पष्टीकरण पूछते हैं, जैसे कि हम पूछते हैं, नहीं अपमान तो तुम कर लो, लेकिन पहले हमारी गलती तो बताओ यार, हमारी गलती होगी तो देखो। अब तुम गलती पूछने लगी तो गलती तो किसी की होती ही नहीं है भाई। पहले हमारी गलती बताओगे फिर कोई दिक्कत नहीं है। कितने लॉजिकल टाइप के होते हैं, वकील टाइप के लोग होते हैं। नहीं गलती होगी हमारी तो फिर ठीक है, फिर हम मानेंगे। भगवान श्री राम पूछ रहे मेरी गलती क्या है? नहीं पूछ रहे, बल्कि उस वनवास को माता कौशल्या से क्या कहते हैं कि दशरथ जी ने मुझे क्या बना दिया है? मुझे वन का राजा बना दिया है। और जो मेरी हार्दिक इच्छा थी, क्या हार्दिक इच्छा थी? जो मैं अब तक करता आया हूँ, ये भरत खेल में भी हारता है, दौड़ में भी हारता है, तो मैं इसको कैसे भी करके जिता देता हूँ। भरत सबसे प्रिय हैं चारों में, तो मेरे जो प्राण प्रिय हैं भरत, उनको राज्य मिल गया, यानी मेरी तो बिल्कुल मन की हो गई। इससे बढ़िया बताओ ये दुख का अवसर है कि सुख का अवसर है? वो कहते हैं, क्या बढ़िया बात कहते हैं। भरत प्राण प्रिय पावहीं राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोह महतारी। कैसे कहते हैं कि बस यही दो बात थी क्या, इसके कारण पिताजी ऐसे पड़े? ये तो मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है। हे अम्ब, हे माता, कोई ना कोई और बात होगी जरूर। इन दो बातों में तो कोई बात मेरे को दिख ही नहीं रही है कि मेरे को वनवास और भरत को, इन दो में तो कोई नाराज होने की बात ही नहीं है। पिताजी ऐसे बेहोश कैसे पड़े? कोई ना कोई और बात अवश्य होगी। देखो इतने सरल हैं राम। शुरू में तो केकई, जैसे कि तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि जल जो है निर्मल होता है, सरल होता है, लेकिन जौंक उसमें भी तिरछी चलती है। तो सरल वचन भी केकई को तिरछे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर राम की सरलता से उसका हृदय सरल हो गया और वो कहती है भैया देखो मेरे को तो दो ही पता है, राम तेरी सौगंध। और राम जानते हैं, पूरी अयोध्या जानती है कि यदि केकई राम की सौगंध खा जाए तो इसका मतलब अब कहने को कुछ बचा नहीं। हाँ, सबसे ज़्यादा यदि प्रिय है राम, किसको प्रिय है? केकई को, कौशल्या को नहीं है, केकई को प्रिय है। आप पढ़िए, केकई के आंगन में ही, उनकी गोद में ही पूरा बचपन बिताया है राम ने। कौशल्या जी के यहाँ तो कभी कभार जाते हैं, और सबसे ज़्यादा प्रेम उनको केकई ही करती है। एंड तक केकई नहीं किया है, कौशल्या जी ने नहीं किया, कौशल्या से अधिक प्रेम किया है। तो वो यदि भरत की सौगंध तो खा गई, लेकिन भरत के बाद फिर उन्होंने राम की सौगंध खाई है कि मेरे को कोई दूसरी बात और पता, मैंने तो दो ही वरदान मांगे बस। तो राम को सहसा जो है विश्वास नहीं आता है। और राम उसको भी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम जब चलते हैं ना वन में, तो कैसे चलते हैं कि जैसे कोई हाथी का बच्चा हो, उसको शिकारी पकड़ लाएं और उसको जंजीर में बांध दें, जंगल में से पकड़ लाए, और जंजीर खोलने का समय आ गया और बन जाने का समय है, उसका जंजीर खोल दी, तो बोलो वो कैसे जाएगा?
हंसता कूदता जाएगा ना, तो वो उपमा दिया तुलसीदास जी ने। नव गयंदु रघुबीर मन, नव गयंदु यानी हाथी का बच्चा, गयंदु यानी हाथी। नव गयंदु रघुबीर मन, राजहू अलानुसम, अलान यानी जंजीर, राज तो जंजीर के समान है। छूटी जान बन गमन सुनी, और आनंद अधुकान, भगवान श्री राम के आनंद है। और वास्तव में आप देखिए, यदि ये परिस्थिति नहीं बनती तो फिर रामायण का कोई ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। हमारे जीवन में भी आप महसूस करें, अब तो थोड़ी कम आती हैं, दूसरे तरीके की आती तो हैं बच्चों के जीवन में, लेकिन पहले संसाधनों को लेके, बिजनेस को लेके कई तरह की प्रतिकूल परिस्थिति बुजुर्गों के जीवन में आती थी, लाले पड़ जाते थे रोटी के लिए। उस परिस्थिति से जो उठा होगा व्यक्ति, अपने आप को जिसने स्थापित किया होगा, आप मान लीजिए जितना उसका सुधार उस प्रतिकूल परिस्थिति ने किया, उतना सुधार वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम प्रतिकूल परिस्थिति को इसी हिसाब से ग्रहण करें जीवन में। क्या ग्रहण करें? प्रतिकार करें, उसका इलाज करें, उसका निकलें उससे, ये सब काम करने, लेकिन अंदर से भगवान के प्रति धन्यवाद बना रहे, तो प्रतिकूल परिस्थिति का सदुपयोग हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं अर्जुन विषाद योग में। विषाद की जड़ कहाँ है? जीवन में दुख क्यों आते हैं, भगवान क्यों भेजते हैं, इसका कारण है। विषाद की जड़ है धृतराष्ट्र वृत्ति। धृतराष्ट्र वृत्ति क्या है? मैं और मेरा, माम का। हमारे सब के अंदर मैं मेरा बहुत घुसा हुआ है, विशेष घुसा हुआ है। जितने हम संसाधन ज़्यादा है हमारे पास, आप मान लीजिए पैसा संसाधन जितना ज़्यादा होगा, चांसेज यही है कि उस व्यक्ति का हृदय उतना ही क्षुद्र होगा, उतना ही क्षुद्र होगा। सेठ जी ने एक कहानी लिखी है कि गांव का एक व्यक्ति कलकत्ता पहुंचा, बहुत गरीब था, पार नहीं पड़ रही, तो वहाँ जाके कोई मित्र था उसका, तो वो बड़ा आदमी था, तो उसके घर गया, तो मित्र की टेंशन हो गई, यार ये मेरे आ गया। उसने कहा यार हमको कोई दुकान, कोई रिक्शा विक्शा कुछ करवा दो तो हम अपना काम चलाएं। उसने कहा यार हमारी तो ऐसी कोई जानकारी है नहीं भैया। फिर उसने खाने पे कहा कि रुक जा, ऐसे आधे मन से कहा वो तो रुकेगा, एक और खा जाए, तो रुक गया, तो खाना खिलाया उसको। जब वो सोने गया तो उसने देखा खिड़की खोल के, तो उधर वो खाना खा रहा था, तो वो जो उसका मित्र खाना खा रहा था उसमें कई ऐसे पदार्थ थे 4-5 जो उसको नहीं परोसे गए, और उसको कहीं भी सुला दिया, कुछ पूछा नहीं। सुबह वो हाथ जोड़ के चला गया। जब घूमने निकला तो उसके गांव का ही एक रिक्शा चलाता हुआ मिल गया व्यक्ति। उसने कहा यार मैं रिक्शा दिला दूंगा, मेरे सेठ से कह के तू चला रिक्शा, और ऐसा कर घर ले गया। उसकी पत्नी, उससे कम खाना था, कम आइटम थे, लेकिन जिस तरह से खिलाया उन्होंने, जिस तरह से उसको सुलाया, और 50 रुपये उन्होंने जोड़ रखे थे। कहा ऐसा कर तू भैया घर पे 50 रुपये तो भेज यार, चुकाते रहना मेरे को, तो तेरी पत्नी और बच्चे तो कम से कम कुछ खाएं पिए, ये 50 रुपये तू एमओ करा दे कल। तो उस व्यक्ति ने सेठ जी को कहा कि जितना आनंद मेरे को उसकी झोंपड़ी में आया, मुझे उसके महल में नहीं आया। तो ये क्षुद्रता हमारे जीवन में बहुत प्रवेश कर गई है, अभी विशेष प्रवेश कर गई है। पहले के लोग इतने क्षुद्र नहीं हुआ करते थे भाई। आजकल ये जो स्वार्थपरता है, हमारी शरीर की जो आराम तलबता है, क्योंकि इस यंत्र ने, सुविधाओं ने, संसाधनों ने हमारे सबके शरीर को कैसा बना दिया? आराम तलब बना दिया। अभी हमारे यहाँ 2 आदमी आ जाए, 4 आदमी आए, तो हमारी नाक को देख के बता सकता है कि हमारे मन स्थिति क्या है। हमारी शकल पे जो बचती है ना, इतने क्षुद्र हो गए हम। कोई सेवा का मौका मिले तो हम लात मारने में, बिल्कुल अपनों की ना दूसरी किसी की भी सेवा करके हम राजी नहीं है। क्यों? हमारा छोटा सा परिवार है, उसी के सुख में हम मर रहे हैं बस। वो महाभारत की जड़ है, ये श्लोक कह रहा है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि मेरे पुत्रों ने और पांडु पुत्रों ने क्या किया। मेरे पुत्रों ने, भेद है उनको, पांडवों में और कौरवों में भेद है, जैसा कि हम अपने जीवन में, अपने परिवार में भेद करते हैं, ऐसा भेद है उनके मन में। और जहाँ भेद होगा वहाँ महाभारत होगा, कलह होगी, दुख होगा।
जो जितना उदार होगा वो भगवान के उतना करीब होगा। ये गीता का पहला श्लोक है। आइए बोल लेते हैं जल्दी से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र में, जो कि धर्म क्षेत्र कहा, ये कुरुक्षेत्र, ये शरीर, हमारा जीवन, जिसको कि हमको क्या बनाना है, धर्म क्षेत्र बनाना है। यही गीता सिखाएगी कि हम इस कुरुक्षेत्र को क्या बना दें, धर्म क्षेत्र। कैसे बना दें? घर में रहते हुए, वही काम करते हुए, वही बिजनेस करते हुए हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, ये गीता की खास बात है। यदि हमारा IIT का काम है, हमारा बिजनेस करने का काम है, हमारा जो भी काम है, वहीं से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बताया। अब दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हैं, पांडवों की सेना का वर्णन करते हैं। लेकिन पांडवों की सेना के वर्णन में वो बड़े बड़े वीरों का वर्णन करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। तो दुर्योधन कौन हुआ? जिसको सब दिखे, पूरा संसार दिखे, पत्नी दिखे, पति दिखे, पैसा दिखे, मान बढ़ाई दिखे, लेकिन कृष्ण नहीं दिखे। जरूरत ही नहीं है कृष्ण की। अभी 3-4 दिन पहले हमारे ऑफिस में बात चल रही थी, कुछ लोग इकट्ठे हो रहे कि साहब गीता पे कुछ सुनाओ आप। तो मैंने कि सुना तो दें, पहले ये बताओ सच्ची सच्ची हृदय पे हाथ रखे, अपनी अपनी तो उम्र बताओ तुम सब, कि साहब हम 55 के, हम 45 के, हम 48 के। ठीक है, अब तुम हृदय पे हाथ रखो कि तुम 48 और 55 साल के हो गए अब तक, तो गीता के बिना तुम्हारा क्या बिगड़ गया? मतलब तुम्हारी गीता में क्या जरूरत पड़ी तुमको गीता की अब तक? भाई खाने में, आहार में, निद्रा में, भय में, मैथुन में कहीं जरूरत पड़ी गीता के बिना? तुम मरे जा रहे हो तुम, तो क्या जरूरत है गीता की? बताओ। बढ़िया जिंदगी चल तो रही है तुम्हारी, तो खाओ पियो मौज करो आराम से। कहीं अटकाव महसूस हो रहा है क्या? और गीता पढ़ लोगे तो दिक्कत हो रहा है कि उल्टा बाद में फंस जाओगे। तो दुर्योधन को कहीं भी कृष्ण की जरूरत, लेकिन वही दुर्योधन जो सारे संसाधन जुटा रहा है, सारी शक्ति जुटा रहा है, 11 अक्षौणी सेना है, उसकी हालत देखो आप समझ लो। आप यदि कृष्ण जीवन में नहीं आएंगे, सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है हमारे हाथ में। वही दुर्योधन की हालत है। क्या कह रहा है वो कह रहा है अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीमाधिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमेतेषां बलम भीमाधिरक्षितम्। अपर्याप्तम तदस्माकं, मेरी 11 अक्षौणी सेना भी कम है। डर लग रहा है उसको। क्यों डर लग रहा है? 2 कारण। अधर्म के पक्ष पे है, और अधर्म के पक्ष पे क्यों है? क्योंकि कृष्ण जीवन में नहीं है। इसलिए और कुछ करें चाहे ना करें, भगवान को जीवन के केंद्र में लाना शुरू कर दें। नहीं लाएंगे तो दुर्योधन वृत्ति बनी हुई है। कैसे लाएं केंद्र में? शुरू में याद आनी चाहिए भगवान की। कैसे याद आए? हर क्रिया को भगवान से जोड़ो। नहा रहे तो किसको नहला रहे हैं? भगवान को नहला रहे हैं। गंगा मैया का स्मरण कर लो, गंगा स्नान हो गया। खा रहे हैं तो किसको खिला रहे हैं? भगवान को खिला रहे हैं। पहन रहे हैं तो किसको पहन रहे हैं? जो भी क्रिया कर रहे हैं, जा रहे हैं तो ऑफिस जा रहे हैं तो किसके लिए जा रहे हैं? ऑफिस में काम कर रहे हैं लोगों का तो किसका कर रहे हैं? सब कृष्ण रूप हैं। यथायोग्य करो व्यवहार तो, लेकिन अंदर से मानो कि सब कृष्ण रूप हैं। घर में भी पति पत्नी बच्चे सब कृष्ण रूप हैं। सास ससुर माता पिता सब कृष्ण रूप है। अलग अलग रूपों में आए लीला करने। यदि ऐसा माना अंदर से, तो हमारा हर काम भजन हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति नहीं रहेगी, और तब जाके कृष्ण हमारे साथ रहेंगे, उसका बल हमको मिलेगा। दुर्योधन बिना कृष्ण के संसार के बल पे बहुत अपने आप को कच्चा महसूस कर रहे हैं। लेकिन इधर पांडवों की क्या हालत है? बिल्कुल उल्टी है। पांडवों के जीवन में कृष्ण है, केंद्र में ही कृष्ण। बार बार मत करो इसको, क्या कर रहे हो? पांडवों के जीवन में केंद्र में कृष्ण है। किसी भी रूप में हो कृष्ण, अभी सारथी के रूप में है, ड्राइवर के रूप में है, फिर भी पांडव सेना में से पहला जो संघ है
वो कृष्ण बजा रहे हैं। ऐसे ही हम भी जीवन में सर्वोच्च वरीयता किसको दे दें? कृष्ण को दे दें। आप में से कितने लोग हैं जो गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं? तो आप ऐसा प्रण कर लें कि और सारे काम बाद में हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण का काम यानी गीता क्लास हम नहीं छोड़ेंगे जब तक कि कोई इमरजेंसी नहीं हो जाए। ये नहीं कि साहब क्यों नहीं आए गीता क्लास में, कि भाई साहब बारिश हो रही है ना बाहर, आप देख नहीं रहे हो क्या? बारिश हो रही है, कैसे आए बताओ? अच्छा, प्लेन पकड़ना होता बारिश में तो और मिलने जाना है कहीं किसी से, प्रेमी से और प्रेमिका से, हैं? 2 छाते ले जाएंगे, एक उसके भी ले जाएंगे। तो कृष्ण नंबर 1 पे हो जाए जीवन में, बस पलट जाएगी जिंदगी एकदम। यही है। तो पांचजन्य संख जो भगवान श्री कृष्ण का है, ये पांचजन्य संख वो है कि हम सभी इंद्रियों को भगवान में लगा दें। खाने को, पीने को, सूंघने को, चखने को, जिह्वा से चखे तो भगवान का प्रसाद, बोले तो भगवान का नाम, बस। तो ये पांचजन्य संख हमारे हृदय में बजेगा। फिर यही तो है मजा। ये एक अति आनंद है। जैसे कृष्ण से जुड़ेंगे जीवन में एक आनंद, एक शांति, एक उल्लास प्रकट होगा, अपने आप होगा। बाहर से तो व्यवहार यथा है वो करो, अंदर वो रस जो है वो पीने लगता है फिर आदमी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंख भीम कर्मा ब्रकोदरा। गुप्ता साहब पीछे दिखने में आ रहा है क्या? बीएल गुप्ता साहब दिखने में आ रहा है सर? चलिए गुड। तो पांचजन्य शंख जो है बज रहा है ना। सबसे पहला शंख कृष्ण बजाते हैं। हमारे यहाँ भी देखो पहले ध्यान हो, अब तो पता नहीं, हमें तो खूब ध्यान है। देवी पूजन या और अवसरों पे जब मिठाइयाँ कुछ बनते थे तो बच्चे जो है लग जाते हैं पीछे, और उनको बेचारा सुबह से कुछ मिला नहीं है, अभी तो भगाया, 5 मिनट बाद फिर आ गया, ये दे दो, पूड़ी दे दो, और ये दे दो, हलवा तो कम से कम दे ही दो। तो माताएं इतनी चतुर होती थी पहले की कि वो देती नहीं थी, वो कहती थी पहले भोग लगेगा, भोग के बाद बस सब तैयार है, पहले भगवान को भोग लगेगा। तो उससे अपने आप जो है डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही हम सीखें भगवान का। अब देखिए, अब भगवान जो है गीता को प्रकट कर रहे हैं, अपनी ही कृपा से प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन कहता है, प्रभु जरा मुझे सेनाओं का निरीक्षण कराइए, जरा मैं देखूं किन किन से युद्ध करना है। तो भगवान सेना निरीक्षण के बहाने उनके रथ को भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर देते हैं। उससे क्या होता है, अर्जुन के मन में अपनों के प्रति जो ममता है, जो छुपी हुई है, वो प्रकट हो जाती है। जो अर्जुन युद्ध करने के लिए उतावला है, जैसे ही ममता प्रकट होती है, अर्जुन जो है डिप्रेशन में चला जाता है कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आदमियों को मार रहा हूँ, वो भी राज्य के लिए। तो अर्जुन में 8 लक्षण प्रकट हो जाते हैं डिप्रेशन के। अर्जुन कांपने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना, मुख सूख जाता है, कंपन हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, डामाडोल हो रहा है, टोटल कंफ्यूज्ड, है ना, टोटल एकदम से। ये 8 लक्षण बताए, सीवियर डिप्रेशन के लक्षण है ये 8। हमारे जयपुर में डॉक्टर शिव गौतम जो हैं, वो कहते हैं कि मैं जब साइकेट्री का जब कोर्स करने गया बाहर, स्पेशल 3 महीने का कोर्स, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साइकेट्री का जो उन्नत विज्ञान है वर्ल्ड के पास, टॉप विज्ञान जो आज कोर्स है, वो इन्हीं 8 कैटेगरी में बटा हुआ है। तब मुझे समझ में आया कि हमारे गीता में कितनी ज़बरदस्त बात है। साइकेट्री का टॉप से टॉप कोर्स जो वर्ल्ड का है, जो उन्होंने पढ़ा, वो कह रहे हैं हमको 8 सेक्टर में बांट के पढ़ाया उन्होंने 3 महीने तक। वो 8 सेक्टर यही थे, एज इट इज थे, क्योंकि वो गीता पढ़ते हैं, वो पकड़ गए उस बात को। यदि नहीं पढ़ रहे होते तो पकड़ते नहीं। बोलो, यानी ये सीवियर डिप्रेशन के लक्षण है। तो सीवियर डिप्रेशन का लक्षण कैसा होता है? कभी आपने डिस्कवरी और नेट जो ज्योग्राफिक चैनल देखे हों, तो अफ्रीका के दलदल में कोई आदमी फंस जाए, देखें दलदल, तो उसमें से बाहर निकलना लगभग असंभव है। कोई टेक्निक जानता हो तो अलग बात है, वरना हमारे जैसा आदमी यदि फंस जाए उसमें, तो क्या करेगा वो? जो भी क्रिया करेगा, अब सुनना आप इसमें,
जो भी करेगा वो, उससे वो क्या होगा। अब आप अपने ऊपर घटाएं इसको, हम सब, हम अभी मोहित अवस्था में हैं, इसलिए हम जो भी क्रिया करेंगे हमें लग रहा है कि नहीं हम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम तो परोपकार कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो गीता ऐसे पढ़ रहे हैं। वो सब क्रियाएं हमको कहाँ ले जाने वाली हैं। तो अब हमको बाहर निकलना है उस दलदल से, सीवियर डिप्रेशन से। तो कैसे निकलते हैं। तो एक बाहरी सहायता होती है, उसको कोई बाहर का आदमी जो दलदल में नहीं है वो कोई रस्सी या डंडा दे दे तो उसके सहारे से वो बाहर आ जाए। अर्जुन ने भी यही टेक्निक अपनाई है। वो सीवियर डिप्रेशन में तो हैं, लेकिन वो सहारा किसका लेंगे, कृष्ण का लेंगे। बस यही टेक्निक है गीता की। हम भी यदि सहारा भगवान श्री कृष्ण का ले लें, अभी हमने सहारा किसका ले रखा है, अपनी मन और बुद्धि का, सबने, हम सब ने। हम वो करते हैं जो हमारा मन चाहता है और बुद्धि हमको निर्णय, और मान लो मन और बुद्धि गलत निर्णय दे रही हो तो, यदि मन बुद्धि शुद्ध है, जो कि संभव नहीं है अभी हमारी हालत में, तो गलत मन बुद्धि अशुद्ध हैं तो वो गलत ही निर्णय देंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक श्लोक बोलते हैं 18वें अध्याय में, आपने पढ़ा होगा 18.61, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्जुन, मैं जैसे कठपुतली वाला नचाता है कठपुतलियों को, ऐसे मैं सारे जीवों को नचा रहा हूँ। तो हमारे जैसे लोग जिनकी मन बुद्धि अशुद्ध है वो कह देते हैं, लो हम तो समझते थे गलत काम हम कर रहे हैं, ये तो भगवान श्री कृष्ण करवा रहे हैं हमसे। बताओ, हम कर सकते हैं कोई गलत काम, हम झूठ बोल सकते हैं। कौन करवा रहे हैं, कृष्ण करवा रहे हैं। सही है ये बात, सही भी है गलत भी है। भगवान श्री कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है गलत सही कराने से। जब तक हम अपनी मन बुद्धि रूपी यंत्र पर बैठे हुए हैं, जैसे कि हम काशी आए तो रेलगाड़ी में बैठ गए, तो बैठ गए, नहीं बैठे जब तक तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम चढ़ें नहीं चढ़ें, इधर जाएं कि उधर जाएं, और बैठ गए। उसके बाद कोई कहे कि मैं तो जयपुर जा रहा हूँ, ट्रेन तो जा रही है, कहाँ जा रही है, काशी, और नहीं मैं तो जयपुर जा रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन इधर जा रही है और मैं इधर जा रहा हूँ। देखो अभी S7 में था, अब S6 में आ गया। अरे तू किधर भी जा, तू अल्टीमेटली ट्रेन में ही तेरे को जाना। ऐसे ही मन बुद्धि रूपी ट्रेन पे जब तक बैठे हैं तब तक हम जो है यंत्र की तरह घूम रहे हैं, अपने आप उनके घुमाए घूम रहे हैं। तो जब बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। अर्जुन पहले मन बुद्धि का सहारा लेते हैं, हमारा रोल निभा रहे हैं, बहुत सारे तर्क दे रहे हैं भगवान को, दुनिया भर के तर्क दे रहे हैं, और उन तर्कों का मूल क्या है, लक्ष्य क्या है, कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूँगा। जैसा कि हम करते हैं कि मैं ये काम क्यों नहीं करूँगा। कोई आदमी कहेगा आपसे, यदि आप गीता का प्रचार करेंगे कि वो गीता क्यों नहीं पढ़ना चाहता, तो वो तर्क देगा आपको। ऐसे अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और अंत में सारे तर्क देके वो गांडीव छोड़ के और बैठ जाते हैं रथ में। जब तक अर्जुन